नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का चौथा अध्याय प्रायोगिक ज्यामिति, जिसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 को आज हम करने जा रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है हमारे पास वो है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करें। इसका पहला पार्ट है चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है हमने, जिसमें AB का मान 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर है। इसकी हमने रचना करनी है। इसकी रचना आप कैसे करोगे, इसके सभी स्टेप और रचना मैंने आपको दिखा दी है। इसको अब समझाता हूं कैसे करनी है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास AB 4.5 सेंटीमीटर है, तो पहले स्टेप के अंदर हम AB यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, AB को हमने कितना ले लिया, 4.5 सेंटीमीटर। अब BC 5.5 सेंटीमीटर कहा है, तो B को केंद्र मानकर हम अपनी प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर को लेंगे और B पर उसकी जो सुई है उसको रखेंगे और एक चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे एक चाप लगा देंगे हम B पर प्रकार रख के। प्रकार को कितना को लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर को लेंगे। फिर हमें पता है जहां पे सिर्फ एक चाप लगी है, अभी पॉइंट हमारे पास नहीं आया है। इन्होंने कहा है CD 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो CD तो इस साइड होगी, ना हमें D पता है ना C पता है, ये अभी नहीं लगाएंगे हम। AD 6 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर, इसको भी अभी हम रहने देते हैं। पहले हमने C पॉइंट को पता करना है कि कौन सा है। अब देखिए AC 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अगर मैं A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर जहां पे AC एक चाप लगा देता हूं, ठीक है, तो पहले B पर भी मैंने यहाँ पे चाप लगाई थी, अब C पर से जहां पे एक चाप लगाई, दोनों जहां पे भी कट गई वो हमारे पास पॉइंट C आ गया। क्लियर। इसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर हम A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर उसकी सुई को A पर रखकर एक चाप लगाएंगे, जो पहले वाली चाप को C बिंदु पर काटेगी। ठीक, तो इस तरह हमारे पास C बिंदु का पता चल गया। अब C भी पता है, A भी पता है, तो हम क्या करेंगे चौथे पॉइंट में, पहले यहाँ पे AB और BC को तो मिला दिया, ठीक है, AC को भी मिला दिया। लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर। देखो AD ये भी हमें दे रखी है, AD कितनी है, CD ये भी पता है, A पॉइंट भी पता है, C पॉइंट भी पता है। A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे, C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां पर भी कट गई वो हमें पॉइंट D प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। जब D पॉइंट प्राप्त हो गया तो हम AD को और CD को मिला देंगे, तो हमारे पास जो हम चाहते थे वही चतुर्भुज हमारे पास बन जाएगी। क्लियर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इसमें स्टेप नहीं समझ लगता तो वो YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, ये था हमारा पहला प्रश्न। बड़े आसान प्रश्न है बेटा जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अंदर देखें आप, हमने बनाना है एक चतुर्भुज जेजू MP जंप, जिसमें जेजू 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, PJ 4.5 सेंटीमीटर है, PU 6.5 सेंटीमीटर है। सेम उसी तर्ज पर जैसे हमने पहला प्रश्न किया है, उसी तरह ये हमारे पास चतुर्भुज बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले हम JU ये लगाएंगे, जो पहली इन्होंने दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, फट्टे के साथ आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे। उसके बाद UM 4 सेंटीमीटर कहा है, तो U को केंद्र मानकर यहां पे हम एक चाप लगा देंगे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर U पर उसकी सुई को रखकर। क्लियर। उसके बाद यहां पे मेरे पास UM
सॉरी, यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आपको गलत बता गया। क्यों बताया गलत मैंने? अगर हम यूएम पे चाप लगा भी देंगे तो कोई बात भी नहीं है वैसे, लेकिन सबसे पहले हम इस पॉइंट का पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो जगह से चाप लगी हुई है, एक जे से एक यू से। तो हम पहले जे को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। जे को केंद्र मानेंगे, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को लेंगे, उसकी सुई को जे पर रख के यहां पे एक चाप लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हमें पी यू देखो 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यू को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगा देंगे 6.5 सेंटीमीटर, उसका मतलब खोल के सुई को जू पर रख के, ठीक है, जहां पे एक चाप लगाएंगे। अब यू से भी हमने एक चाप लगाई, जे से भी हमने एक चाप लगाई, दोनों चाप कहां पे कट गई? पी पर कट गई। ठीक, जब वो पीक पर कट गई तो हमें पी पॉइंट का पता चल गया। ठीक, अब जो मैंने गलती की थी, यू से मैंने चाप लगाई थी एम पर 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर। पी पॉइंट मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चल चुका है। तो पीएम हमें कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर मैं यहां पे एक चाप लगा देता हूं। पहले मैंने यू से चाप लगाई, फिर मैंने पी से चाप लगाई, तो दोनों चाप एम बिंदु पर कट गई। ठीक है, तो एम भी पता चल गया। सभी को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास जो हम चतुर्भुज चाहते हैं वो बन जाएगी। क्लियर? देखो इनके स्टेप भी, पहले जे जू लगाया, फिर जे को केंद्र मानकर, ठीक है, मतलब जे जू पहले इन्होंने एक रेखाखंड को ड्रॉ किया, फिर जे को केंद्र मानकर पी पर चाप लगाई, यू को केंद्र मानकर फिर पी पर चाप लगाई, ताकि पी पॉइंट का पता चल सके। क्लियर? फिर पी हमें पता है, यू हमें पता है। ठीक है, इन दोनों को केंद्र मानकर यहां एम बिंदु पर चापे लगाएंगे और वो जो एम है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। उसके बाद प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है जो हमारे पास, उसमें हमने समांतर चतुर्भुज MORE ड्रॉ करनी है। ये है एक समांतर चतुर्भुज MORE। ठीक है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली बात, समांतर चतुर्भुज होती क्या है? समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं। ठीक है, उसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले OR 6 सेंटीमीटर, OR को हमने 6 सेंटीमीटर यहां पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाते हैं इस साइड। 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर जहां पे एक चाप लगा दी हमने। अब R को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर फिर एक चाप लगाते हैं, यहां पे चाप लग जाएगी। यहां पे मैंने O को केंद्र माना और R को केंद्र माना, दोनों को इस साइड मैंने चाप लगाई तो E बिंदु पर कट गई। ठीक, जब E बिंदु पर कट गई तो मेरे को E बिंदु पता चल गया। क्लियर? इनको हम मिला देते हैं, मिलाने पर हमें EOR एक त्रिभुज टाइप यहां पे प्राप्त हो गया। अब देखो, अगर OR 6 सेंटीमीटर है तो EMB कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो E को केंद्र मानकर यहां पे हम एक चाप लगा देंगे, E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर। ठीक, अब अगर RE 4.5 सेंटीमीटर है तो OMB कितना होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। तो O को केंद्र मानकर एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को लेंगे। इस तरह हमारे पास M बिंदु पता चल जाएगा। M को O से मिलाएंगे, M को E से मिलाएंगे, तो हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है वो प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इसके रचना के जो चरण लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी फॉलो करते जाते हो तो भी आपके पास बड़ी आसानी से समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ना अपने माइंड में एक बात ख्याल रख लो कि हम उसी बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं जहां पर दो साइड से चापें लगती हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वो चाप कट जाती है वो बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह इसका लास्ट जो प्रश्न है
सम चतुर्भुज, हमने सम चतुर्भुज ड्रॉ करना है BEFT, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है, ET 6 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब देखें यहां पे ना इस प्रश्न के अंदर हमने ड्रॉ करना था BEST, तो E है, S है, T है, तो नीचे वाली जो साइड है ना बेटा वहां पे बिंदु B है जो इस डायग्राम में मैं लिखना भूल गया। ठीक, अब पहले हम ET 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लगाते हैं। ET जो हमें दे रखा है, ET एक इसका विकर्ण है जो, ठीक। अब ET हमने ड्रॉ कर लिया, हमें पता है कि जो इसका दूसरा विकर्ण होगा वो इसे 90 डिग्री पर काटेगा और समद्विभाजित करेगा। तो हम क्या करते हैं, ET को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींचते हैं। वो रेखा हम कैसे खींचते हैं? हम क्या करते हैं, T और E पे आधे से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोलकर T से इस साइड चाप लगा देते हैं, ठीक है, और T से ही इस साइड चाप लगाते हैं। अब E से उतनी ही प्रकार खोलकर जितनी हमने T वाली साइड खोली थी, ठीक है, इस साइड चाप लगाते हैं, फिर इस साइड चाप लगाते हैं। दो बिंदुओं पर कट जाती है वो दोनों चापें, तो बीच में से हम एक रेखा खींच देते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर ये कितनी बड़ी रेखा खींचनी है? आपने सिंपली एक बार रेखा ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। कितनी बड़ी है ये हमें बाद में पता चलेगा। कैसे? अब हमें पता है कि B यहाँ पे नीचे बिल्कुल B था, ठीक है, BE इन्होंने दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर हैं। तो हम क्या करेंगे, E बिंदु पर प्रकार रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। क्लियर? अब T पर भी उतनी ही प्रकार खुली रखेंगे, T पर रखेंगे और इस साइड एक चाप लगा देंगे। अब देखो S पॉइंट पता चल गया, इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। इसी तरह हम इसके दूसरे साइड करते हैं, उतनी ही 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर T पर रखेंगे, इस साइड चाप लगा देंगे, E पर रखेंगे, इस साइड चाप लगा देंगे। दोनों चाप B पर कट जाएगी तो हमारे पास एक समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? बड़ा आसान टॉपिक था बेटा ये, क्योंकि बोर्ड पर मैंने ये इसको इसलिए नहीं समझाया कि बोर्ड पर समझाना ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है, तो वहां पे प्रकार जो चलानी है वो इजीली नहीं चलती, इसलिए मैंने इसको इस ढंग से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 8वीं कक्षा की एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट हो चुकी है, इसको अपनी कॉपी पर करें। थैंक यू।